हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास फर्स्ट के साइकिल टेस्ट फर्स्ट करेंगे न्यू सिलेबस के साथ। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट पे, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे चैप्टर हैं। आप पहले वो रीड अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इस पेपर को सॉल्व कीजिए, तो आप लोगों को पेपर में बहुत ही आसानी होगी। सब्जेक्ट है हमारा आज का हिंदी। आपको सबसे पहले बेटा क्या करना है, एग्जाम में नाम यहाँ लिखने को आएगा। नाम आप लोग हिंदी में लिखेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं पेन दूसरा ले लूं। यहाँ पे आपको नेम लिखना है, यहाँ पे आपको वर्ग सेक्शन लिखना है। नेम आपको हिंदी में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में बच्चे लिख देते, नहीं, हिंदी का पेपर है, हिंदी में ही नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं अपना नाम लिखती हूँ अर्चना। ठीक है, इस तरह से हिंदी में नाम लिखना है। चलिए तो अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। मैं अपना कैमरा थोड़ा सा छोटा करती हूँ जिससे आप लोगों को कोई पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। ओके, यहाँ पे सब आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से ही बिल्कुल सेम पेपर आएगा आपका। पहले आएगा पठन। पठन में आप लोगों को कुछ पंक्तियां कविता की लिखने को आ सकती हैं, या फिर पूरी कविता की 4 पंक्तियां लिखने को आ सकती हैं, या फिर इस तरह से डॉटेड लाइन वाला आ सकता है। इस तरह से कुछ ना कुछ आएगा आपका। अगर आप लोग ये पेपर अच्छे सॉल्व करेंगे तो आपके एग्जाम, पहला है कविता की पंक्तियों को पूरी करो। एक हमारे दादाजी, एक हमारी दादी। ये कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई है बहुत अच्छे से। नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक हमारे दादी जी। पहले दादाजी था कि दादी जी थी? पहले दादाजी थे, तो ठीक है, हम लिखेंगे दादा जी। एक हमारी दादी, स्वीट स्वीट सी दादी होती है ना, सबको, सारे बच्चों को दादियां अपनी बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, दोनों ही पहना करते हैं। क्या लाइन थी? दोनों ही पहना करते हैं। इसी तरह से पेपर आएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी यही आएंगे। मतलब ये नहीं, मतलब इसी जैसे आएंगे। ओके, बिल्कुल भूरी खादी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भूरी। है। अगला प्रश्न है दूसरा हमारा, नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। देखिए यहाँ पे ना, सही उत्तर पर सही का चिन्ह कैसे, जैसे पहला प्रश्न है, मीना के परिवार में कितने लोग थे। हमने एक मीना की कहानी सुनी थी, पहला पार्ट था, उसमें बताया गया था कि मीना के परिवार में कितने लोग थे। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपको, ठीक है, जैसे कि 10, 8, 7। तो मीना के परिवार में कितने लोग थे? 7 लोग थे, तो हम 7 पे इस तरह से सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मीना के छोटे भाई का नाम क्या था। तो मीना के छोटे भाई का नाम क्या था? दिवाकर, रवि या सुरेश। तो दिव्या के छोटे भाई का नाम दिवाकर था। हमारा सही जवाब होगा दिवाकर। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, ये प्रश्न है जो पिक्चर पाठ शुरू होने से पहले एक पिक्चर था, जिसमें आपको चित्र को देखना था अच्छे से और प्रश्नों के उत्तर देने थे, वहां से ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग भूल जाएंगे तो मैं बताऊंगी आप लोग को कहाँ से कौन से प्रश्न आए। बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? लट्टू से खेल रहे थे, कंचे से खेल रहे थे, पतंग से खेल रहे थे। तो बच्चे उसमें एक लट्टू से खेल रहे थे। एक बच्ची हाथ पे लट्टू चला रही थी, हाथ पे, मुझे याद है, अगर आप लोग को ना हो तो हाथ पे लट्टू चला रही थी। वो क्वेश्चन ये यहीं से आते हैं। ठीक है, पिताजी बच्चों के साथ बना रहे, क्या बना रहे थे? पकौड़ी, रंगोली या मिठाई। तो रंगोली बना रहे थे। सीढ़ी पर चढ़कर लड़की क्या कर रही थी? फूल लगा रही थी या गाना गा रही थी? ये थोड़ा सा कट हो गया है, तो गाना गा रही थी वो, ना कि फूल लगा रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, भिन्न अलग शब्द पर घोला लगाइए। देखिए यहाँ पे एक लाइन में कुछ शब्द आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, जैसे कि धूप, गर्मी, सूरज, बारिश। इनमें से जो सबसे अलग शब्द है उस पर आपको गोला लगाना है। बहुत इजी पेपर आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते। अगर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, धूप, गर्मी, सूरज, ये सब किससे संबंधित है? सारे गर्मी से संबंधित है। लेकिन बारिश, बारिश तो बिल्कुल अलग है, तो हम बारिश पर गोला लगाएंगे। अगला है, अगले में है, सॉरी, अगला है हमारा खा नंबर का, दादाजी, बर्फी,
या दादी जी या चाची जी। देखिए दादाजी, दादी जी, चाचा चाचा जी, ये है हमारे सब नाम। और ये बर्फी खाने की चीज है, बिल्कुल अलग है। अगला है ग नंबर का केला, बैगन, सेब, अंगूर। केला, सेब, अंगूर फल है, बैगन सब्जी है, तो ये अलग है। इस तरह से छांटने हैं आप लोगों को, ठीक है। बस, थाली, साइकिल या कार। तो बस, साइकिल, कार, ये क्या है? सब आने यात्रा यातायात के साधन है। और जो थाली है वो खाने की चीज है, जिसमें हम खाना परस के खाते हैं। तो ड नंबर का है रजाई, सूट, सलवार, कमीज। तो देखिए सूट, सलवार, कमीज पहनने की, और रजाई जब हम सोते हैं उस समय ओढ़ते हैं सर्दियों में। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है गोले में दिए गए अक्षर को बाहर दिए गए अक्षरों के साथ जोड़कर शब्द बनाइए। चलिए भाई बनाते हैं, शब्दों को देखते हैं कैसे बनाना है। जैसे कि पहला शब्द है यहाँ पे, बीच में यहाँ पे गोले में शब्द दिए गए हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हाँ, एक शब्द दिया है यहाँ पे और बाहर 3 शब्द दिए गए हैं। अब हमें बीच वाला शब्द पहले लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिख के भी मैंने बताया दा, ठीक है। वहां पेपर में लिखे नहीं आएंगे, यहाँ मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए लिख दिए, शायद ना भी मैं आप लोगों को ना समझ में आए किस तरह से, तो मैंने इस तरह से लिख दिए थे। पीडीएफ आप लोग निकालोगे तो पीडीएफ में इजीली रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए। पेपर में कुछ भी लिख के नहीं आएगा। हम अगर आप लोग टीचर से पूछेंगे तो टीचर जरूर बताएगा किस तरह से करने, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी हेल्प करनी पड़ती है। दा और ना मिला के हमने क्या बनाया, दान। ऐसे ही दा और दी बना के हम मिलके क्या बनाएंगे, दादी, दादी। अब है दादा। ये सब भी मैंने बताए थे कैसे बनने हैं, आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखिए। अब पहले ये वाला ना लिखा, नानी, फिर नाना, फिर नाव, 3 बने ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं नाना और नाव। अगला है खीज और खीर। खीर किस किस को पसंद है? बहुत अच्छी लगती है मीठी मीठी खीर। चलिए अगला है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, संख्या को देखकर शब्दों को पूरा कीजिए। अब आपको कैसे पूरा करना है, जैसे यहाँ पे 4 बने हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखना है, तो आपको हिंदी वाली गिनती भी बताई थी मैंने, वो भी लिखना आना चाहिए कि वो भी आ सकती। तो यहाँ पे हम आगे क्या लिखेंगे, रा बनाएंगे, तो हो जाएगा ये 4। ये है 1, तो 1 को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ए, और का पहले से लिखा हुआ है, इस तरह से लाइन सिरो रेखा खींचेंगे तो हो जाएगा 1। अगला है 8, तो आ और था, 8। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों के लिंग बदलो, जैसे दादा और दादी। वहां पर जैसे नहीं बताएंगे, यहाँ पे मैंने दिया है आप लोगों को जानबूझ के लिए, ठीक है। अगला चलिए हम लोग इसमें देखेंगे, लिंग बदलना है, मैंने आपको सिखाया भी था लिंग कैसे बदला जाएगा। जैसे कि मम्मी, पापा, इसमें जेंडर बदलते हैं हम लोग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। तो लिंग बदलना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग बदलते हैं। जैसे कि भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, इस तरह से बदलते हैं। लड़का लड़की, चाचा चाची। तो हम यहाँ पे लड़का है तो लड़का का क्या बनाएंगे, लड़की। इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, जो भी चैप्टर में आए ना सिर्फ उनकी जो मैंने पढ़ाए उन्हीं में से आएगा, बाहर कुछ भी नहीं आता। मामा, मामी, चाचा चाची, माता पिताजी, माता पिता, ऐसे कर, भाई बहन। ये आपको लिखने के लिए आएंगे और ये लिखने आपको आना भी चाहिए, ठीक है। आप लोग अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख लीजिएगा। अगला हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपको सुलेख लिखने के लिए आएगा, ठीक है। आप लोग सुलेख लिखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दातुन, तो आपको एज इट इज ऐसा ही लिखना है, ठीक है। कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना है। जो आप क्लास 1 स्टैंड बड़े हो जाएंगे तो फिर कुछ लाइनें लिखने को आया करेंगी। इस तरह से ये सुलेख, सुलेख के नंबर पूरे मिलते हैं अगर आप लोग अच्छी राइटिंग में लिखते हैं। 5 नंबर की सुलेख होती है। आप लोग सुलेख की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे वहां पे आपको पूरे पूरे नंबर मिल सकें। इस तरह से ये पूरी सुलेख आपको लिखनी है अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में।
इस तरह से लिखिएगा। स्कूल पढ़ के लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है। फिर वेल डन। अगला है दिन। दिन ये इस तरह का बहुत ही सिंपल पेपर आते हैं, काफी हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, ये पेपर हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को पसंद हो तो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।